गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10 पे। अभी तक हम पॉलिनोमियल के 8 लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, मैं मतलब बना के डाल चुका हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, उनको भी जाके देखो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब आपने मेरी वीडियो देख ली, कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। 3-4 घंटे की वीडियो है, पूरी देख लो। दुनिया की कोई सी भी बुक उठा के करने बैठ जाओ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। टर्म्स एंड कंडीशन एक ही है कि आपने मेरी पूरी सारी वीडियो बहुत अच्छे से देखी होगी। अब आगे हम कंटिन्यू करते हुए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल थोड़े अलग से हटके हैं और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो सिर्फ टॉपर को छोड़ के मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। मेरी कोशिश क्या है कि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा समझे, यही मेरा मिशन है और उसी में मैं लगा हुआ हूँ। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ, इसके जीरोज पॉलिनोमियल के, सच दैट, ये कंडीशन दी हुई है। हमें क्या करना है? फाइंड के। तो सबसे पहले तो के देख लेते हैं कि के क्या है, के निकालेंगे कैसे, और उसके बाद सम ऑफ फ्रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, वैसे जैसे भी होगा वैसे करेंगे। तो सबसे पहले के निकाल लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जब ये क्वेश्चन होता है तो हम क्या लिखते हैं? पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इक्वेशन लिख दी। इसकी कंपैरिजन करेंगे किससे? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्या होती है जी वो? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ठीक है, ए की जगह कितना आ रहा है? ए इक्वल टू के। ए इक्वल टू कितना है जी? के। बी कितना है हमारा? बी इक्वल टू 4 और सी कितना है? 4। ये लिख लिया सर। उसके बाद क्या करें? उसके बाद जो हमें बेसिक्स पता है वो लिख देते हैं। क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज। ठीक है, क्या होता है ये? अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल होता है? माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? माइनस बी कितना है? बी है 4 और ए कितना है? ए है के। क्लियर है यहां तक? अब दूसरा हमें पता है क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये क्या होता है हमारे जी? ये होता है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा बीटा और सी कितना है? सी ए रहा 4 और ए भी कितना है? के। यहां तक कोई समस्या नहीं? सर कोई समस्या नहीं है। आई बात समझ में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ये वैल्यू लिख ली। अब ये हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। आ गया यहां तक? अब इसका मुझे डायरेक्ट फार्मूला नहीं पता, लेकिन मैंने हाउ टू सोल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में एक वीडियो बनाई है, उसमें इसी तरह के क्वेश्चन है। आप चाहो तो जाके देख लेना, बहुत ही जबरदस्त है, उसमें सब इसी टाइप के क्वेश्चन है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इस पूरे को डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 24। इसको खोल लो तो देखो क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ क्या है? माइनस 2 अल्फा बीटा। दोनों कट गए तो यही लौट के आ गया। बिल्कुल सर, हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। ये कितनी है? माइनस का 4 अपॉन के का होल स्क्वायर माइनस 2 ऐसे ही रहा। अल्फा बीटा की वैल्यू पता है कितनी है? 4 अपॉन के। 4 अपॉन के इक्वल टू कितना आएगा? 24। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 16 के स्क्वायर माइनस 8 बाई के इक्वल टू 24। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, नहीं भी आपको समझ में आए तो अब देख लेना कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे के स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ के है, तो इसको मैंने के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड कर दिया। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों किया मैंने ऐसा? देखो ध्यान से। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा? 16 अपॉन के स्क्वायर माइनस 8 के अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 24। हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस हो जाते हैं, तो वही लिख दो 16 माइनस 8 के अपॉन के स्क्वायर इक्वल टू 24। अब क्या होगा? ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या आ जाएगा? 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24 के स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? 1 मिनट रुक जाओ, वो साफ करने वाला। यहाँ तक क्लियर है? देखो ध्यान से। अब इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, इसको मिटा देता हूँ
क्योंकि इसका काम हो गया। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, तो यहां से क्या बचेगा, 0 = 24 के स्क्वायर, माइनस का 8 के है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8 के और माइनस का 16 है ना, ये आ गया ना, =0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो तो 8 कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचा, 3k² प्लस k -2। आई बात समझ में, ये 8 कहाँ जाएगा, 0 में, मतलब 0/8, मतलब 0/8 हो जाएगा ना, यहाँ से गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 0। तो अल्टीमेट क्या आ गया, 0 = 3k² प्लस k -2। अब क्या करेंगे, इसके फैक्टर, इस 3 की 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6, ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, प्लस माइनस करके k आ जाए। तो मुझे तो डायरेक्ट दिख रहे हैं, क्या होते हैं भाई, 3k² प्लस 3k -2k -2। कोई दिक्कत यहाँ तक, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से देखो ध्यान से, 3 और k, तो यहाँ क्या बचा, k + 1 आ गया समझ में। देखो यहाँ पे k है, यहाँ पे k है, एक्स्ट्रा क्या है, ये -2, तो -2 यहाँ लिख लो और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ लिख दो, k + 1। तो अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, 3k -2 और यहाँ से क्या आएगा, k + 1। अब इसको सोल्व करते हैं, आई बात समझ में, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, 2013 या 14 में आ रखा है ये, 4 नंबर का। कैसे करेंगे, ध्यान से देखा, तो ये क्या लिख सकता हूं मैं अब, 3k -2 = 0 और यहां से क्या लिख सकता हूं, k + 1 = 0। तो यहां से क्या आएगा, 3k = 0 + 2, तो मतलब 3k = 2, तो k = 2/3। ये हो गया पहला। दूसरा देखो, यहां से क्या लिख सकता हूं, k = 0 - 1, मतलब k = -1। तो इस तरीके से k की ये 2 वैल्यू आएगी और इसको पूरी हम तरीके से हम सोल्व करेंगे। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अच्छे से करना, नोट डाउन करना इसको, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चा उलझ जाता है, उसको समझ में नहीं आता। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। नोट डाउन करो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बच्चों से होता नहीं है। क्या कह रहा है हमें, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 3 + √2 and 3 - √2। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रूट वाला है, इसको बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने लिया। मैंने क्या किया, जो ये वैल्यू है, ठीक है, इसको लिख दो अल्फा, ये क्या है मेरा अल्फा, और ये वैल्यू क्या है मेरी बीटा। ठीक है, इसको अल्फा और बीटा लिख लो। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि भाई अल्फा क्या है, अल्फा = 3 + √2 और बीटा क्या है 3 - √2। ठीक है, अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या होगा ये माइनस का b/a। ठीक है, अब ये तो हमें पता नहीं, लेकिन अल्फा और बीटा पता है। अल्फा कितना है 3 + √2 प्लस, ध्यान से देखना, 3 - √2, ये है ना। उसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमें पता नहीं, इस पे हम काम कर रहे हैं। तो चलो लिख भी लो चाहे तो माइनस का b/a। ठीक है, अब ये क्या होगा, ध्यान से देखो, तो 3 + √2 प्लस 3 - √2 इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का b/a। तो यहाँ से देखो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया 6 = माइनस का b/a। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा, ये क्या होता है c/a। तो अल्फा और बीटा तो नहीं पता मेरे को, वो c/a तो नहीं पता, अल्फा बीटा पता है। तो अल्फा की जगह कितना लिखूंगा मैं 3 + √2 एक ब्रैकेट में इंटू 3 - √2 इक्वल टू कितना c/a। ये देखो कुछ a + b a - b बन रहा है, बिल्कुल ध्यान से। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे कर लो कि इसको छुपा लो, इस 3 की पूरे से मल्टीप्लाई, तो क्या हो रहा है 3 और ब्रैकेट में 3 - √2, फिर प्लस इसको छुपा लो, √2 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ, तो √2 × 3 - √2
इक्वल टू सी अपॉन ए। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो 3 3 जा 9 माइनस कितना आएगा 3√2 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करी तो क्या आएगा ये भी 3√2 और माइनस √2 इंटू √2 इक्वल टू कितना सी अपॉन ए। ध्यान से देखो तो इससे ये कट गया तो ये कितना आ गया 9 माइनस √2 मिलके पूरा 2 मतलब तो यहाँ से कितना आ गया 7 इक्वल टू सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट भी पता चल गया और सम भी पता चल गया। ठीक है, करेंगे कैसे, एक लाइन का क्वेश्चन है, हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो अब हमें इक्वेशन पता है। इक्वेशन क्या होती है, ध्यान से देखना। इक्वेशन जो होती है हमारी वो होती है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, ये होता है ना। अब यहाँ पे ये इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, देखो ध्यान से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया 6, तो मतलब 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना आया 7। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। क्या बनी, ध्यान से देखो, एक मिनट रुक जाओ, है ना। एक्चुअली गला खराब हो जा रहा है ना बार बार, तो उसको दिक्कत हो जा रही है। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। क्या बन गई, x² माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। यही मेरा आंसर है और यही हमसे पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इस बार जीरोस क्या है, इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन उलझाने वाला है, मतलब बच्चे इसको गलत कर देंगे। ध्यान से देखना क्या क्वेश्चन है। अब मैंने जीरोस क्या ले लिए, ये मार्कर रख दिए मैंने। अब जीरोस ले लिए मैंने, ध्यान से देखो, 3 प्लस √5 अपॉन 5 एंड 3 माइनस √5 अपॉन 5। अब मैंने ये जीरो ले लिए और मुझे इक्वेशन 5 फाइंड करनी है। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे करेंगे, वही एज यूजुअल जैसे अभी किया था, सेम उसी तरीके से। इसको क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे अल्फा और इसको नाम दे देंगे बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा समझ में आ गए। अल्फा की जगह कितना लिखा है, अल्फा इक्वल टू कितना है 3 प्लस √5 अपॉन 5 और बीटा की जगह कितना है 3 माइनस √5 अपॉन 5। ये से अल्फा बीटा मिल गए। अल्फा बीटा मिलते ही दिमाग में एक ही चीज़ आती है, क्या, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सबसे पहले ये लिख लो, सम ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या होता है जी, ये अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमें पता नहीं है, तो इसी पे हम काम करते हैं। मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल, अल्फा की जगह कितना लिखा है, देखो ध्यान से, अल्फा की जगह लिखा है 3 प्लस √5 अपॉन 5 एक ब्रैकेट में, और बीटा की जगह कितना लिखा हुआ है, प्लस बीटा की जगह दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। बीटा की जगह कितना लिखा हुआ है 3 माइनस √5 अपॉन 5। अब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस हो जाते हैं, वही लिख देता हूँ। तो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस √5 अपॉन में कितना आएगा 5। अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया तो यहाँ से कितना आ गया 3 प्लस 3 6 अपॉन 5। ये क्या आ गया मेरा, अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, क्या होता है ये अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। अल्फा कितना है, अल्फा की जगह देखो 3 प्लस √5 अपॉन 5 एक ब्रैकेट में। ठीक है, और बीटा की जगह कितना है, ध्यान से देखो 3 माइनस √5 अपॉन 5। अब इसको सोल्व करना है, ध्यान से देखो कैसे करेंगे। ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कितना आ गया, डायरेक्ट लिख दो 25।
ठीक है, ये आ गया। अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अभी बताया था मैंने, तो 3 और ब्रैकेट में 3 माइनस √5, फिर प्लस का √5 और ब्रैकेट में 3 माइनस √5। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से करेंगे। अब वही मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 माइनस 3√5 प्लस 3√5 माइनस √5 इंटू √5 अपोन में क्या आ जाएगा पूरे के 25। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इससे ये कट गया, यहाँ से कितना आया 9 माइनस 5, क्योंकि ये पूरा मिल गया √5 मिल गया, कितना हो जाएगा 5 अपोन में कितना है 25। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 4/25। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अल्फा प्लस बीटा भी हमें पता चल गया और अल्फा बीटा भी पता चल गया। ये मेरा क्या है अल्फा बीटा। ठीक है, दोनों वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे ध्यान से देखना, इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन क्या है ध्यान से देखो, है ना, ये मिटा दिया मैंने, आ गया समझ में यहाँ तक? आपको कोई समस्या नहीं है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है बेट, चलोगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना क्योंकि ये आपको एग्जाम में परेशान करने के लिए बनाया गया है। तो मुझे पता है इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होती है ना इक्वेशन, इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसी को ऐसे भी लिखते हैं हम, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ तक कोई समस्या है ना? ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते रहो और सोल्व करते रहो। क्वेश्चन ना है घबराओ मत, जितना पता है उतना तो लिखो, खुद ही सोल्व होते लग जाएगा वो। आपको बस जो पता है वो लिख दो। हमें क्या पता है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और ये इक्वेशन, बस उसी को सोल्व करते रहो, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना निकाला हमने 6/5 इंटू कितना है x प्लस अल्फा बीटा कितना निकाला 4/25 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये मिटा दिया मैंने पूरा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या आ गया x² माइनस 6x/5 प्लस 4/25 इक्वल टू 0। पूरे का एलसीएम क्या आ गया, देखो ध्यान से, पूरे का एलसीएम कितना आ गया 25। तो इसकी यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 25x² माइनस यहाँ पे कितना आएगा 6x इंटू 5 और यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 4 इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 25x² माइनस 30x प्लस 4 और इधर से कितना आ जाएगा 0 इंटू 25। ये मतलब कहाँ चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी 25x² माइनस 30x प्लस 4 इक्वल टू 0। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था ये। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इतने बड़े बड़े ये वैल्यू देके हम वैसे ही घबरा जाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो नोट डाउन कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, समझ में नहीं आएगा एक बार को करे कैसे, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो जो दिया हुआ है वो करते हैं। सबसे पहले पोलिनोमियल लिख लेते हैं। कितना दिया हुआ है भाई, 4x² माइनस 2x प्लस k माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप जो पोलिनोमियल दिया है वो लिख लो। दूसरा स्टेप क्या करना है, इसकी कंपैरिजन कर दो स्टैंडर्ड पोलिनोमियल से। क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की जगह कितना आया, a इक्वल टू 4, b की जगह कितना आ रहा है -2 और c इक्वल टू कितना आ रहा है k माइनस 4। क्लियर है? अब सर इसके सिवा हमें कुछ और नहीं पता? बिल्कुल पता है, हमें पता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, क्या होता है जी, ये अल्फा प्लस बीटा। कितना होता है ये, माइनस का ब्रैकेट में b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस, और b कितना है देखो ध्यान से, माइनस का 2/a कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 2/4 कट गया, 2 1 जा 2 2 जा। दूसरा हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है जी, ये हमें पता है अल्फा बीटा होता है, ये अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। तो हमें अल्फा इंटू बीटा, c कितना है, c कितना है हमारे पास
k-4 और a कितना है, a है 4। जितना पता है, देखो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सभी क्वेश्चन में आपको करना है, ठीक है। यहाँ तक आप कर दोगे तो स्टेप मार्किंग में 3 नंबर का आएगा, तो आपको 1 या 1.5 नंबर मिल जाएगा। सर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लो। गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास अल्फा इक्वल टू 1/β, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू 1। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर। अब बस कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा तो हमें पता ही है कितना है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को यहाँ पे पुट कर दो डायरेक्ट। अल्फा बीटा कितने के बराबर है, ये रहा k-4/4 इक्वल टू कितना 1। अब ये कहाँ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा k-4 इक्वल टू 1 × 4। तो यहाँ से क्या आ गया, k-4 इक्वल टू 4। अब ये माइनस का 4 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, तो k इक्वल टू 4 + 4, तो k इक्वल टू 8। यही इसका आंसर था। तो देख लिया कितनी आसानी से मैंने इसको सोल्व कर दिया। बस हमें लॉजिक पता होना चाहिए, अननेसेसरी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, डरना नहीं है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। नोट डाउन करो, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, थोड़ा अलग से हटके था क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं दिया था और हमें सब कुछ दिया हुआ था। नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। एक और बहुत शानदार, बहुत प्यारा क्वेश्चन करेंगे। कैसे, ध्यान से। क्या दिया हुआ है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। कौन सी पोलिनोमियल है, ये। इसके जीरोज क्या है, अल्फा बीटा, और कंडीशन क्या दी हुई है, अल्फा +1 बीटा +1 इक्वल टू 0, देन फाइंड सी। सिंपल सा है, कैसे करेंगे, जस्ट बार बार बता चुका हूँ। जब कुछ ना समझ में आए तो जो हमें पता है वो तो हम कर लेते हैं। हमें क्या पता है, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या है, x² - p ब्रैकेट में x + 1 + c इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो पहली गलती क्या होगी, ध्यान से। डायरेक्ट बच्चे कंपैरिजन करेंगे, यहीं पे आप गलत कर दोगे। नहीं, हमें x का कोफिशिएंट चाहिए होता है b के साथ, लेकिन यहाँ क्या है px, तो पहले p को अंदर भेजेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, ध्यान से देखो, x² - px। सबसे पहले p को अंदर भेजो, फिर माइनस का p, फिर प्लस का c। सबसे पहले ये करना है, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x अंदर है, अगर x बाहर होता तब हम कर लेते। अब क्या करेंगे, इसकी कंपैरिजन कर लो। क्या आएगा, ax² + bx + c इक्वल टू 0 से। a की जगह कितना आ रहा है, a इक्वल टू 1, b की जगह कितना आ रहा है, ध्यान से देखो, b की जगह आ रहा है -p, और c की जगह कितना आ रहा है, पूरा -p + c। क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरी चीज़ हमें क्या पता है, इसमें सम ऑफ जीरोस। जो देखो, जो चीज़ हमें पता है मैं वही लिख रहा हूँ। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा + बीटा एक ब्रैकेट में माइनस का b/a। क्लियर है यहाँ तक। तो हमें पता है अल्फा + बीटा माइनस b कितना है, देखो b कितना है, माइनस का p, और a कितना है 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फा + बीटा p। दूसरा हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये क्या होता है जी, अल्फा बीटा, और किसके बराबर होता है ये, c/a के। तो हमें पता है अल्फा बीटा c कितना है, c ये रहा। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, c - p, कोई फर्क पड़ा, आगे पीछे ही तो है। और a कितना है 1, तो अल्फा + बीटा पता चल गया, अल्फा बीटा पता चल गया। अब क्या है, जो गिवन है वो लिख लो। गिवन क्या है, गिवन हमें ये दे रखा है, अल्फा +1 × बीटा +1 इक्वल टू 0। सर कैसे करना है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो कैसे लिखेंगे, अल्फा × बीटा +1 + 1 × बीटा +1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, अल्फा × बीटा + 1 × अल्फा + 1 × बीटा +1 इक्वल टू 0। एक साथ मिला के लिख दो तो क्या हो गया, अल्फा बीटा प्लस यहाँ से क्या आएगा, अल्फा + बीटा +1 इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आया। ये करना था हमें, बस यही टास्क था इस क्वेश्चन का, और कुछ मतलब नहीं था इस क्वेश्चन का। कैसे करेंगे, अब अल्फा + बीटा, हमें अल्फा बीटा पता है ये रहा, और अल्फा + बीटा भी पता है ये रहा। तो क्या लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, अल्फा बीटा की जगह क्या लिख रहा हूँ, c - p प्लस अल्फा बीटा की जगह कितना है, यहाँ देखो p +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो ध्यान से, p से p कट गया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, c + 1 इक्वल टू 0, मतलब c इक्वल टू -1। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था।
मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। कोई भी स्टेप ना समझ में आया हो तो वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाने की और कराने की कोशिश की है। यूनिक क्वेश्चन था, अलग हटके। इस तरह के क्वेश्चन हमने बुक में हमें और साइड बुक में भी बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। नोट डाउन कर लो, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है, पोलिनोमियल का ही, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के जीरोज क्या है? अल्फा बीटा। फाइंड के निकालना है। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा, मतलब कंडीशन दी हुई है। बिल्कुल शुरू से जीरो से स्टार्ट करेंगे, जैसे हमें समझ में आता है। सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया है वो लिख लो। क्या लिखा हुआ दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे? कंपैरिजन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपैरिजन। ए की जगह कितना आ रहा है? ए इक्वल टू 1। बी की जगह कितना आ रहा है? ध्यान से देखो, माइनस का k प्लस 6, और सी की जगह कितना आ रहा है? सी इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में 2k माइनस 1। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई? सम ऑफ जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। जो बेसिक चीज़ें पता है वो लिखते चले जाओ। तो मतलब क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का, अब देखो बी की जगह कितना है? माइनस का k प्लस 6, और ए की जगह कितना है? 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस मतलब k प्लस 6। तो अल्फा प्लस बीटा समझ में आ गया मुझे, कितना है? k प्लस 6। दूसरा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये क्या होता है जी मेरा? ये अल्फा बीटा होता है। किसके बराबर होता है? c/a के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा, c कितना है मेरे पास? देखो ध्यान से, c कहाँ है? ये रहा, 2 इंटू 2k माइनस 1, और a कितना है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों पता चल गए। अब जो दिया है ये लिख लो। गिवन क्या है? गिवन इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा। कुछ नहीं करना है, ठीक है, हो गया सोल्व। ये अपने आप ही बता रहा है मुझे कैसे सोल्व करो। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना है? देखो ध्यान से, k प्लस 6 और 1/2 अल्फा इंटू बीटा कितना है? ये रहा, तो 2 और ब्रैकेट में 2k माइनस 1, ठीक है। क्या करेंगे? इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या आ रहा है? k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। अब क्या करेंगे? k को इधर और माइनस 1 को इधर, तो ये कितना आ जाएगा? 6 प्लस 1 इक्वल टू 2k माइनस k। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ गया? k इक्वल टू 7। ये इसका आंसर था। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। करवाने का मतलब यही था कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो एकदम से घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस रखना है, तसल्ली से सोचना है कि क्या हमें दिया है, क्या हम ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, और जो गिवन कंडीशन है उसका कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। नोट डाउन करो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।